हेलो गाइस, तो आज हम रोस्ट करने वाले हैं उस पाकिस्तानी ड्रामा को जिसका नाम सुनते ही इमोशनल इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी है तो इस ड्रामा में प्यार कम और कंफ्यूजन अनलिमिटेड है और लॉजिक वो तो बस कैमियो में आता है। इस शो का मेन हीरो है कामयार सोहेल, CEO ऑफ ओवर एक्टिंग एंड मूड स्विंग्स। बड़ा हरामी हो बेटा। सबसे पहले कामयार भाई ये बंदा एक ही एपिसोड में अपने 4 अलग अलग पर्सनालिटीज दिखाता है। जैसे सुबह के टाइम में रोमांटिक हीरो, और दोपहर में हो जाएगा एंग्री विलेन, शाम के टाइम में मिसअंडरस्टूड बेचारा, और रात में फिलोसफिकल अंकल। कामयार का फेवरेट काम जानते हैं क्या है? आयरा को बिना किसी बात के हर्ट करना और बाद में फिर उससे बोलना, तू मुझे समझती क्यों नहीं? भाई तू खुद को नहीं समझ पा रहा तो आयरा नशे से ट्रेनिंग लेके आ। अब आते हैं आयरा इरफान पर, नेशनल बेचारी अवार्ड विनर। आयरा इतनी मासूम है कि अगर कोई बोले तुम गलत हो तो बिना कुछ सोचे समझे उसे सॉरी बोल देगी, भले उसकी गलती ना हो। मतलब इसको हर एक बात पे रोना है, बस हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन, रोना प्लस सेक्रीफाइस। शाबाश बेटा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डॉक्टर होते हुए भी खुद का इलाज नहीं करती, और सेल्फ रिस्पेक्ट वो तो इमरजेंसी वार्ड में छूट गई है। और हर एपिसोड में वही लुक, आंखों में आंसू, फेस पर दुख, और बैकग्राउंड में वही सैड OST जो कि खुशी से ज्यादा हेडेक देता है। इन दोनों का प्यार देख के लगता है कि ये रिलेशनशिप नहीं इमोशनल पनिशमेंट है। और जहाँ तक मैंने ये ड्रामा देखा है, और इसमें कामयार जो है हर वक्त जो आयरा है उसका इंसल्ट करेगा, आयरा चुप रहेगी और फैमिली इंटरफेयर करेगी, और फिर दोनों कहेंगे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, रहना भी नहीं चाहिए, ड्रामा चलेगा जो नहीं। और बात यहाँ पे आते हैं हम साद पे। साद वो कैरेक्टर है जो हमेशा सीन में तो होता है पर स्टोरी में नहीं। हर बात में आयरा के साथ होता है, रिस्पेक्टफुल भी है, समझदार भी है, बट ओनली फॉर कंपैरिजन। और हाँ, एक बात के लिए और है, कामयार को जेलस करवाने के लिए इसका सबसे बड़ा रोल प्ले। इस ड्रामे का जो सबसे वीक कैरेक्टर है वो है लॉजिक। तो लॉजिक तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। और अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सब्र करो। और इम्पोर्टेंट बात जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। ड्रामे का जो सबसे वीक कैरेक्टर है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग एक डायलॉग में सॉल्व हो सकता था, पर नहीं, जो 20 एपिसोड का पैकेज लेना था। प्रॉब्लम रिपीट होती है, सॉल्यूशंस डिले होते हैं, और हम फिर भी देखते रहते हैं, मतलब कुछ भी। तो मैंने ड्रामा देख रखा है, तो मुझे जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट और सबसे खराब जो कैरेक्टर लगता है, एकदम इरिटेटिंग, वो है आयरा का, जो कि 24/7 रोती ही रहती है। और जो इस ड्रामा का सबसे अच्छा लगा मुझे वो है OST काफी अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर्स नहीं अच्छे हैं, तो ड्रामा भी रोस्ट करने लायक ही था। ओवरऑल मेरी जिंदगी है तो वो ड्रामा है जो दिमाग को दर्द देता है, और फिर भी हम उसे नेक्स्ट एपिसोड पर क्लिक कर देते हैं। और एक और कैरेक्टर जो कि बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है इस ड्रामे की, अम्मा का डायलॉग सुनते ही हीरो का दिमाग हैंग हो जाता है। एक लाइन का ही पावर देती है, बस मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इसके बाद कोई लॉजिक नहीं, कोई लव नहीं, कोई सीन नहीं काम करता। अम्मा का मिशन सिंपल है, बच्चों की जिंदगी को कंट्रोल करना, खुद इमोशनल स्पीच डिलीवर करना। और बात कर लेते हैं यहाँ पे फुफ्फू की, और ये कैरेक्टर बिना किसी रीजन के आग लगा देता है। खुद की लाइफ में कोई सीन नहीं होता, लेकिन दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना होता है इन्हें। फुफ्फू हर ड्रामे में होती हैं, जैसे वाईफाई, चाहे चाहो या ना चाहो कनेक्टेड ही रहती हैं। और भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं फादर के रोल की, तो भाई वो तो नॉन स्टॉप चुप रहते हैं, मानो कोई फर्नीचर हो कि उनको बस लेके जाके रख देना हुआ। कुछ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। कुछ नहीं, देखेंगे बस, उनका यही डायलॉग है। जो ओवरऑल ड्रामा है ये काफी रोने वाला है, जो कि आयरा का कैरेक्टर वो नॉन स्टॉप रोता रहता है, और जो कैरेक्टर है कामयार भाई का वो तो नॉन स्टॉप कंफ्यूज रहते हैं। और बाकी कुछ कैरेक्टर्स मजेदार है नहीं, बस जो ठीक ठाक है वो है OST ठीक ठाक है। बाकी मुझे सीरियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स में बताएं। और मेरे रोस्ट करने का मतलब नहीं है कि आप लोग कोई ड्रामा देखें ना और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका फेवरेट शो भी रोस्ट करूं तो प्लीज कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।